गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल स्त्री शक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आप सबकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, मेरी भी अच्छी चल रही है। इस टाइम सावन का दिन चल रहा है तो सुबह भोलेनाथ जी का पूजा करना तो बनता है। तो मैंने पूजा पाठ किया सुबह उठ के सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि जो किचन उसके बाद में माँ की ड्यूटी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक लड़की को ना बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। कभी वो माँ बन के, कभी वो बहू बन के, कभी वो बेटी बन के। तो इसीलिए अब ये मेरी माँ की ड्यूटी शुरू हो गई है और मैं अपने बच्चे के लिए टिफ़िन प्रिपेयर कर रही थी। और ये मेरे हस्बैंड के लिए मैं मूंगफली का दाना भी भून रही थी, क्योंकि आज उनका फास्ट था। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा टाइम बचाने के लिए कि मैं पहले ही ये सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर टिफ़िन तैयार करूँगी। और मैं अपने बाबू के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी सुबह सबसे ज़्यादा काम होता है। कितना भी जल्दी उठ जाओ, सोचो कि आज हम 1 घंटा जल्दी उठ जाते हैं तो ज़्यादा टाइम बच जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या है, ये हाउसवाइफ का मेरे साथ ही है या सबके साथ, चाहे जितना भी जल्दी उठ जाऊँ लेकिन मुझे वो टाइम अपने ही टाइम पे आ जाएगा। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कि नहीं मुझे आज टाइम बचाना है, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है मॉर्निंग का। तो मैंने आज जैसे चैलेंज लिया है कि मैं आज से 6 घंटे पढ़ाई करूँगी। तो फिर मैं आ गई थी अपने स्टडी रूम में, और यहाँ मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू होता है। और यहाँ मैं पढ़ने जा रही थी मैथ्स, और मैथ्स में मैं पढ़ रही थी आज डिजिबिलिटी रूल। क्योंकि जानते हैं कि मैथ्स का सबसे अच्छा जो कोर होता है वो डिजिबिलिटी रूल से होता है, और ये इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने 1 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस की, और मुझे मतलब मैथ्स लगा के बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ा मुझे ये फील हो रहा था कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाई कर ली है। तो इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में ब्रेकफास्ट देने के लिए सबको। मेरे साथ क्या होता है, जब मैं सुबह उठकर पढ़ाई कर लेती हूँ तो मेरा दिन भर मोटिवेशन हाई रहता है, और मैं दिन भर में अपना टाइम स्टडी में डिकोड कर पाती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं अपना स्टडी रूटीन अच्छे से सेट कर लूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि मैं सारे काम के साथ चैलेंज पूरा कर पाऊँगी कि नहीं। बट हाँ, जब आप अपने ऊपर डाउट रखेंगे तो आप अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट ना करें, अपने ऊपर विश्वास रखें और विश्वास के साथ किसी काम की शुरुआत करें। जैसे हनुमान जी भी अपने बल और बुद्धि याद नहीं कर पा रहे थे, जब लोगों ने मिलकर उन्हें याद दिलाया तो उन्हें एक ही छलांग में पूरे समुद्र को लांघ दिया। हमारे अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल होता है, बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है, बट हमें कोई याद दिलाने वाला नहीं होता। आसपास के लोग बस यही कहते रहेंगे कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हमें खुद को याद दिलाना होगा, भले ही आपके लोग आपके लिए काम करें ना करें, बट आप खुद को याद दिलाइए कि आप कितना कैपेबल हो, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप सब कुछ कर सकती है। मुझे जब सेल्फ डाउट होता है तो मैं अपने पास्ट को याद करती हूँ कि कैसे मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में डीएलएड क्लियर किया, और छोटा बेबी मेरा हो गया था, उसके साथ में मैंने सीटेट यूपी टेट दोनों क्लियर किया। इससे मुझे लगता है कि जब मैं उस सिचुएशन में भी पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम क्लियर की थी, तो अब पढ़ाई करके जॉब तो ज़रूर ले सकती हूँ। मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन हाँ शादी हो जाने के बाद उनको डाउट होने लग जाता है कि पहले पढ़ाई हो जाती थी अब नहीं हो पाएगी। तो कल भी आप ही थी और आज भी आप ही वही लड़की हैं। शादी के बाद सिर्फ आपकी कंडीशन चेंज हुई है, तो आप तो वही हैं ना। केवल कंडीशन की वजह से अपना फ्यूचर मत ख़राब कीजिए, क्योंकि जानती हैं फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती। अभी आपके पास आपकी एज है, टाइम है, जितना भी टाइम मिल रहा है उसको अपना पढ़ाई में डिकोड कीजिए। और यहाँ पे मेरा फोर्थ स्लॉट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी थी और बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी। तो लिखते लिखते सुबह से, क्योंकि घर के काम भी होते हैं और लिखना भी होता है, तो हाथ दर्द हो रहा था। तो फिर मैं अपना आ गई थी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। अभी मुझे एशियंट भी पढ़ना है, मेडाइवल भी पढ़ना है, लेकिन मैं सबसे पहले अपना मॉडर्न से स्टार्ट की हूँ,
क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में जब एक बार कंप्लीट कर लूँगी ना, क्योंकि मैंने अभी इधर इसको पढ़ा भी हुआ है, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी इसमें लग रहा था कि हाँ मैं पढ़ाई करती रहूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आज टॉपिक शुरू किया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक दिन में मैं इसको नहीं क्लियर कर पाई, इसको मैं धीरे धीरे 2-3 दिन में अपना क्लियर करूँगी। फिर बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी तो चाय पीने का मन हो रहा था, फिर मैं आ गई किचन में और चाय बनाई। चाय बनाने के बाद में मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि अब एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रही थी और हिम्मत नहीं लग रहा था, मन कर रहा था रेस्ट कर लें। फिर मैंने सोचा अपने रेस्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, टाइम कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, इससे अच्छा चाय बनाते हैं और आराम से चाय पीते हैं। फिर मैं चाय बना के आ गई थी, बैठ के आराम से चाय पी रही थी, क्योंकि थकान की वजह से और कुछ मन नहीं कर रहा था। फिर मैं अपना 5वां स्टडी स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ मेरा बाबू भी आ गया था, वो भी अपना पढ़ाई कर रहा था और मैं भी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ मुझे सीडीपी के नोट्स भी तैयार करने हैं, इसीलिए मैं इसका क्लास भी साथ में लेती जाती हूँ और नोट्स भी तैयार करती रहती हूँ। और सर ने आज बहुत अच्छे से समझाया था। आज मेरा टॉपिक था इसमें जो था समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में, ये बहुत ब्रॉस्ट टॉपिक है तो एक दिन में पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, मतलब अभी एक टॉपिक का सब टॉपिक मैंने केवल क्लियर किया है। और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी पढ़ाई करते करते, तो हम लोग खाते खाते पढ़ाई कर रहे थे। बाबू का वर्क कंप्लीट हो गया था, वो अपना जा चुका था, मैं अपना बैठ के पढ़ाई कर रही थी। यही डर लग रहा था कि मैं आज अपने टारगेट जो लिया है वो कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं। मैंने जो 7 डेज का टारगेट लिया था उसका आज डे 1 है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि चैलेंज अच्छे से पूरा कर पाऊँ, कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई ज़रूर कर पाऊँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाता है, मैंने 6 घंटे के प्लस पढ़ाई की है घर के सारे काम के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो आप सोचोगे वैसा कर पाओगे। मुझे पहले डाउट हो रहा था, लेकिन आज मैंने कर दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।